तब मुझे होश आया। तो यहाँ आके देखा, पर मुझे पूरा पता लगा कि मेरे मतलब ये साथ ये घटना हो गई है और मेरे पैर नहीं उठ रहे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। बार बार डायपर बदलना, पेशाब वैसे लीक हो जाता, बार बार में कपड़े चेंज करने, लोटा लोटा पूरे में जख्म हो गए बहुत। सबसे उसके बाद मतलब एक कहते हैं ना, जब भगवान परीक्षा लेता है या प्रभु ने देता आते हैं तो कह के नहीं आते, और जब भगवान परीक्षा लेता है तो एक के बाद एक लेता है। इसके मेरे एक्सीडेंट होने के बाद मेरे पिताजी हैं, उनका हाथ कट गया, उंगली कट गई जस्ट जभी के बाद, मेरे एक्सीडेंट होने के बाद 30 तो कभी आपने लगा कि भाई मैं इनको छोड़ कर भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं? मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा। मैंने तो अपने घर भी जाना छोड़ दिया इसके ऊपर। अच्छा। मैं नहीं जाती। सारे भाई ना राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी, तुम देख रहे हो आज का टाइम 69। जिंदगी ते हार मानने वालों, आज तारा खातर एक इसी खास वीडियो लेके आया हूँ जिसने देख के जीण का जज्बा, और भाई ऐसी मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूँ जिसने देख के और सुन के तुम हैरान हो जाओगे कि जिंदगी ते संघर्ष लड़ना और एक दूसरे का साथ देना किसने कहा करें। जैसे जोड़ी की बात करूं तो राम सीता, राधा कृष्ण, ऐसी जोड़ी आज मैं तुमने दिखाऊंगा। भाई आज हम पहुंच रहे हैं अलवर जिले का भिवाड़ी, जिसमें दो ऐसे जोड़े हैं जिनके चर्चे पूरा देश विदेश में चल रहे हैं। एक तरफ तो मैं अगर बात करूं, आजकल पति पत्नियां के इतने किस्से जो सुनने मिले हैं, कोई 5 बच्चन छोड़ के चली जा है, कोई 3 बेटियां छोड़ के चली जा है, और भाई कोई अपने पति ने संतरा छोलन के नाम पे छोड़ के चली जा है। सोच के हैरान हो जाओगे, एक संतरा छोलन आली जिसने संतरा नहीं छोड़ना है वो अपने पति ने छोड़ के चली जा है। लेकिन आज जो जोड़ा है मैं तुमने दिखाऊंगा। विक्रम भाई आ जाओ, दर्शकों का सस्पेंस दूर करते हैं आज। तो आज जो जोड़ी तुम देखने लग रहे हो, इब तुम देख के तो बिछाने गए होगे। विक्रम भाई एक बार सारे दर्शकों ने राम राम कर दो। तो भाई राम राम हमारी तरफ से सबको। आप हरियाणवी में, उसमें राजस्थानी में भी कर दो। राम राम सा। बैठो आप, एक बार चेयर ले लो। तो भाई मैंने जो बात आप तक बताई कि आज ऐसी मोटिवेशन वीडियो, अरे आज विक्रम भाई की जुबानी और इनकी पत्नी की जुबानी वह दास्तान सुनावेंगे जिसने सुनने खातर काफ़ी सारे दर्शक इन दौरे भी कमेंट कराया कर दे, और भाई मारती भी कहा कर दे कि भाई उनका इंटरव्यू लेके आओ। ऐसा जोड़ा, ऐसा कपल जो भाई दुनिया में मतलब ये स्वाभाविक बहुत कम रह रहे हैं। तो विक्रम भाई आपकी ज़िंदगी का जो यह शुरुआत है, मतलब एक हादसा, पहले तो सबसे पहले दर्शकों को उसी हादसे के बारे में नू बताओ कि वो हादसा आपकी ज़िंदगी में कैसे और कुकर घटा था। तो भाई ये हादसा ऐसा घटा था कि मैं उस एक समय मेरा अंकल था, तो वो जा रहा था मतलब चाची को लेने, तो उन्होंने भाई कहा कि मेरे साथ चलना होगा। तो मैंने एक टाइम तो मैंने मना कर दिया था, क्यों मैं भी थोड़ा थका आ रहा था, तो मैं काम पे आया था अपने से, तो वो जिद करने लगे, फिर मैंने तो मना कर दिया। फिर पापा के पास गए, वो उन्होंने कहा कि नहीं भाई भेज दो इनको, मेरे साथ मैं अकेला जा रहा हूँ। तो पापा ने कहा भाई होया इसके साथ क्या हो रहा है। तो भाई मैं इसके साथ चला गया यहाँ से। तो हम पहुँच गए थे बुलंदशहर, और बुलंदशहर जब हम जा रहे थे तो थोड़ी गाड़ी हमारी स्पीड में थी, करीबन 90-100 की समथिंग थी। तो उस समय क्या हुआ कि जो बीच में डिवाइडर होते हैं ना, उसमें जिसमें पेड़ पौधे लगे रहते हो, तो स्पीड में थी, तो ये अचानक से जो साइड का रोड, तो कुत्ते लड़ रहे थे आपस में। तो लड़ते लड़ते एकदम जब उसमें से लिकड़ के आए ना, तो गाड़ी के सामने आया, तो समझ नहीं पाया, अनबैलेंस हो गई। नू नहीं समझ पाया क्या आया, तो थोड़ा सा वो करते ही गाड़ी पलट गई, और पलटा भी उसने ज़्यादा ही खाए थे। तो इतना पता है, उसके बाद मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे तो नहीं पता था भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो मेरे अंकल थे वो तो गाड़ी का कांच टूट गया, उससे बाहर निकल गए, मैं रह गया उसमें गाड़ी में। तो लास्ट में ये बता रहे थे, मुझे तो नहीं पता, वो कह रहे थे कि गाड़ी तुम्हारे ऊपर पड़ी थी, यहाँ कमर के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो मतलब पलटा खा गया, पलटा खा के कमर के ऊपर। हाँ, कमर के ऊपर पड़ी थी। तो वहाँ पर होंगे भाई जिन्होंने मुझे लिकाड़ा, उन्होंने क्या किया कि आराम से निकालने की वजह कई अनाड़ी पड़ने से खींच दिया, तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई। हाँ, और ज़्यादा झटका लग गया। तो उन्होंने भाई नीचे से लिकाड़ के और मुझे बाहर लिटा दिया सड़क पर ही। तो वहाँ से फिर उन्होंने फ़ोन किया, तो मेरे घर वालों को बताया वैसे ऐसे। उस समय मैंने मतलब गंजा कर रखा सिर, मैंने बाल कटवा रखे थे, गर्मी का समय था। तो मैं वहाँ से फ़ोन किया, उन्होंने भाई
2 लड़के हैं, एक तो ठीक है और एक जो गंजा सा है वो तो मर चुका है। उन्होंने जी कदम मर चुका है। अच्छा, मतलब जो आपकी हालत देखी तो लोगों को यही लग रहा था कि भाई इसका बचना नामुमकिन है। हाँ, उन्होंने तो कह दिया कि वो मर गया है। तो मेरे घर के सबके हाथ पाँव फूल गए। जी। ये कैसे तैसे करके शाम को पहुंचे, इसी समय थोड़ा सा मतलब 5-6 बजे के समथिंग पहुंचे थे। अच्छा, कहाँ हुआ तो? ये सी जगह पे? बुलंदशहर बुलंदशहर। में। तो वहाँ हुआ था। तो यहाँ से घर के शाम को पहुंचे थे इस समय, दिन में 12 बजे हुआ था। तो टाइम तो लगता है, जाने में बहुत दूर पड़ जाता है। तो वहाँ से मुझे बाहर लिटा, इस समय मुझे होश आया था। एक बार मैंने उठ के देखा, मैं जोर लगा रहा हूँ, मुझे उठा नहीं जा रहा। कई भाई कह रहे भाई खड़ा हो खड़ा हो। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे खड़ा नहीं हो जा, मुझे पानी दो, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे किसी ने पानी नहीं दिया। अब तो मैं पानी मांगता मांगता दोबारा बेहोश हो गया। अच्छा। तो वहाँ से मुझे नहीं पता, फिर घर वाले गए यहाँ से लेके, मुझे होश आया जब मैं रेवाड़ी भर्ती था, तब मुझे होश आया। तो यहाँ आके देखा, फिर मुझे पूरा पता लगा कि मेरे मतलब ये साथ ये घटना हो गई है और मेरे पैर नहीं उठ रहे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद लगे कम से कम 7-8 दिन रहा था मैं रेवाड़ी में। इन्होंने इलाज किया, मतलब इनसे हो नहीं पाया प्रॉपर। अगर मैं बताऊं तो आपको, अगर 2-4-5 दिन में रेवाड़ी हो रहता तो शायद वहीं ख़त्म हो लेता। मतलब जिंदगी का सबसे मनुष्य दिन था वो सबसे। उसके बाद मतलब एक कहते हैं ना, जब भगवान परीक्षा लेता है या फिर बुरे दिन आते हैं तो कह के नहीं आते, और जब भगवान परीक्षा लेता है तो एक के बाद एक लेता है। इसके मेरे एक्सीडेंट होने के बाद मेरे पिताजी हैं, उनका हाथ कट गया, उंगली कट गई। जस्ट जभी के बाद मेरे एक्सीडेंट होने के बाद तीसरे दिन जो मैं ट्रैक्टर चलाता था, वो पहाड़ में हम पत्थर ढोते थे, ये पत्थर वगैरह ये ढोते थे हम, खुद ही भर के खुद ही फोड़ के। तो फिर दूसरे दिन ही उसके मेरे एक्सीडेंट दूसरे तीसरे दिन बाद ही मेरा ट्रैक्टर पकड़ा गया हमारा। पुलिस ने वो पकड़ लिया, वो बंदा हाँ जब्त कर लिया। और फिर मैं घर आया तो पापा जी मशीन में नियार काट रहे थे। तो डेली काटते हैं, वो आज से नहीं काटते, वही काटते हैं घर में। लेकिन जब कहते हैं जब किस्मत खराब होती है, जब ऐसी होती है, तो उनका हाथ आ गया, 4 उंगली उनकी कट गई। एक टेंशन फिर ये बढ़ गई। फिर बाद मतलब उसके बाद तो टेंशन आती गई। दुखों का पहाड़ सा टूट गया। मतलब ऐसा टूट गया कि उस समय उम्मीद ऐसी टूट गई थी, जीने का मन ही नहीं गया। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि उस समय रियल बात, अगर मुझे कुछ ये मिल जाता ना, कुछ भी मान लो जैसे कुछ खा के या फिर कुछ भी, अगर मैं खड़ा हो जाता तो मन में बुरे विचार, बहुत बुरे विचार आ रहे थे, इतने गंदे आ रहे थे अब कि कोई मुझे ला के दे दे और मैं अभी खा के मर जाऊँ। ये दुख भरी जो कहानी है भाई, या कोई कहानी नहीं, मतलब सच्ची घटना है जो ई बीती है विक्रम भाई के साथ, और इनकी पत्नी है उनके लिए तो और भी कठिन है। मतलब विक्रम भाई की तो परीक्षा ली गई, इसमें परमात्मा ने इनको ऊपर डबल परीक्षा ली है, और उनमें मैं कैसे कहूँ कि ये कामयाब हुए हैं। तो एक बार सारे दर्शकों ने अपना नाम बता दो जी। भाई मेरा नाम है सुशीला। तो सुशीला जी, आपके ऊपर तो डबल परीक्षा हो गया। शादी को कितने दिन हो गए थे इस हादसे से पहले? शादी हुई थी 2011 में, इसका एक्सीडेंट हुआ था 2014 में। 2014। छोटा वाला लड़का था 4 महीने का, जब 4 ही महीने का, बड़ा 2 साल का। तो भाई देखो कितनी संघर्षशील जिंदगी जो विक्रम की थी, उन तक डबल होगी थी इनकी संघर्षशील जिंदगी, लेकिन फिर भी इन साथ निभाना था। देखो आजकल आपने बेरा है जी कि कई पत्नियां, कई बीवी मतलब छोड़ के घर चली जा है, या फिर ऐसे माहौल हो जाए तो बहुत औखा हो जाए है एक दूसरे का हमसफर का साथ निभाना। लेकिन आपकी जोड़ी ने वो साबित करके दिखाया है कि भाई हमसफर ये नहीं है कि भाई सुख के लिए होता है, हमसफर वही है असली जो दुख में काम आवे। तो आपने ये शुरुआत कहाँ तक करी जी फिर सोशल मीडिया की? भाई मैंने तो शुरुआत कहाँ से करी, यही बनाते थे वीडियो। मैं तो इसकी एक्सरसाइज करवाती, फिर मैं तो पीछे हट जाती, मैं तो वीडियो नहीं बनाऊंगी। फिर इसने उस समय क्या था मैं बताता हूँ कि मैं वीडियो बनाता था तो ये कहती थी कि मैं नहीं आऊँगी, क्यों शर्म भी बहुत ज़्यादा शर्म आती थी वीडियो में, मतलब मुंह दिखाना मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं ठीक है, तो ये जब मैं एक्सरसाइज करता तो ये साइड हो जाती, मैं मतलब सूट ले लेता था। तो कुछ दिन चला, फिर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था इसमें। तो जब से ये ड्रामा वाली घटना हुई थी जो आप बता रहे हैं, उस समय से ही इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, बैठे बैठे ये कहने लगी
कि पता नहीं कैसी कैसी औरतें हैं और ऐसे ऐसे आदमी को। क्या मतलब आपने क्या लगा जो ड्राम वाली घटना थी, दो एक पत्नी ने अपने पति को ड्राम में मतलब भाई अपने आशिक के साथ में कर दिया था, फिर सीमेंट से उसको उचड़ दिया था, तो क्या घटना मतलब क्या लगा था आपने उससे? मुझे तो वो बहुत बुरा लगा कि ऐसा करा अपने आदमी के साथ उसने। तो उसके बाद में मैंने सोचा चलो वीडियो बनाएंगे, हम भी भाई सोशल मीडिया पाएंगे। एक छवि थी ना, वो मैं बताता हूँ, जो छवि थी उसमें क्या था, ये देख रही थी हर रील पे ड्राम, हर रील पे ड्राम, हर रील पे ड्राम, हर लेडीज को टारगेट कर रहे थे बाहर। सब मतलब लेडीज ऐसी होती हैं सभी। तो इन्होंने बैठ बैठ गया, ये तो सबको ही बराबर कर दिया, मतलब एक कांड होया, सब लेडीज बराबर हो गई। तो ये कैसे कहा भाई, ये सुशीला जी जो है उन महिलाओं के लिए करारा तमाचा है जो महिलाएं ठीक होते हुए भी या सुखी जो सुख है एक परिवार के अंदर वो होते हुए भी अपने पतियों के साथ इतना बड़ा कांड कर देती हैं। और भाई वो महिलाएं जो अपने घर को छोड़ के भाग जाती हैं उनके लिए करारा तमाचा है। आज सुशीला इतनी बड़ी घटना और इतने बड़े दुख आने के बाद भी अपने पति के साथ जमा कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। भाई कंधे से कंधा नहीं मिला था, मैं तो ये बताता हूँ कि एक जब बच्चा पैदा होता है ना, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, तो उसके लिए माँ क्या क्या करती है आपको सब जानते हो। वो पेशाब भी उसी करता है, लेटरिन वही करता है, डायपर बदलती है, कचरे। तो मेरे जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरी स्थिति ऐसी थी जब बच्चा में बच्चे से बुरा हाल था मेरा। मुझे उठा के कलोट देना, बार बार डाइपर बदलना, पेशाब वैसे लीक हो जाता, बार बार में कपड़े चेंज करने, लोटा पूरे में जख्म हो गए, बहुत बुरी। वो बहुत मतलब मैंने कहूँ कि भाई जो हाँ बहुत बुरे दिन होते हैं, जिसके साथ भी तन है वो ही उन चीज़ों को बता सके है। तो विक्रम भाई, इस संघर्षशील जिंदगी में अब आपने सोशल मीडिया की जो कदम रखे हैं उसमें आपने कितना सारा प्यार मिल रहा है? नहीं, खूब भाइयों को सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ भी हरियाणा से, राजस्थान से, अपने दिल्ली से भी, मतलब जहाँ मैं जाता हूँ ना वहाँ हर जगह ही हर भाई मिलते हैं जो बढ़िया सपोर्ट देते हैं, बढ़िया मतलब हौसला बढ़ाते हैं सब भाई। एक वीडियो बनाने का मेरा कंटेंट अलग था पहले, जब हम वीडियो बनाने का तो इसने सीधा ये कहा कि मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगी जिसमें कपड़े छोटे हो, डांस वगैरह हो, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उसमें मेरा भाई भी देखेगा, तो सोशल मीडिया पर डले पर सब देखेंगे, हमारे माँ बाप भी देखेंगे। तो ऐसी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी जो मेरा भाई देख सके ना माँ बाप देख सके। तो फिर हमने, मेरे भाई ये बड़े, उन्होंने कहा कि जब ये चीज़ लोग बाग घर आके कहते हैं भाई तू इतना बढ़िया कर रही है, वो कर रही है, सेवा कर रही है, तो ये चीज़ को तू सोशल मीडिया पर दिखा सकती है, उसको छोड़ दे भाई। हम ये कह रहे तू डांस कर, छोटे कपड़े, मैं भी इसके खिलाफ हूँ, तो ये मत कर, लेकिन ये चीज़ दिखा जो तू अच्छा काम कर रही है। अच्छा। हाँ, तो जब से ही ये माइंड में आया और हम भाई दिखाने लगे। तो फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट है? हाँ, फैमिली की घर वाले तो नहीं कहते नहीं, कुछ भी नहीं, मम्मी जी, पापा जी, बड़े बड़े की सबकी सपोर्ट है। अच्छा, वो भी सब मतलब भाई जब इन्होंने कह दिया कि भाई हम ऐसी वीडियो बनावांगे जिस तय दो आदमी मोटिवेट हो, जिन मतलब हिम्मत मिला है। और देखो आजकल आपने बेरा है भाई इंस्टाग्राम पे गंद तो बहुत है, और देखो गन कल्चर बैन हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसा कदम भी उठाओगी कि ये गंद कल्चर भी बंद हो जाए। और भाई जिस तरह आपने विक्रम की और सुशीला की जो जोड़ी देखी है, इनका चैनल भी आप देखो, और अपने ऑफिशियल किसके नाम से है उस पर इंस्टाग्राम पे? ऑफिशियल सुशीला 7300 के नाम से। अच्छा, वो पहला अकाउंट आपका? हाँ, पहला अकाउंट। और दूसरा जो आप बता रहे? दूसरा वो यूट्यूब पे भी इसी नाम से। अच्छा। और इनका फेसबुक पेज है वो भी सेम नाम से। अच्छा अच्छा। मेरा अलग है, वीरेंद्र दायमा के नाम से इंस्टाग्राम पे, और वीरेंद्र दायमा के नाम से ही यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है। अच्छा, सोशल मीडिया पे है ना, चाहे आप कितना ही अच्छा कंटेंट बना लो या कितनी अच्छी वीडियो बना लो, कुछ न कुछ नेगेटिव होते ही हैं। कुछ ऐसा भी है कि भाई ऐसी अड़चनी आई जिनकी वजह से आपका हौसला टूट गया हो, या फिर नो हो गया हो, यार देख मम्मी इतनी बढ़िया वीडियो बनावा, और फिर भी बहुत ज़्यादा आए थे। ये उस समय आया था जिस समय हमने शुरू किया था। अच्छा। उस समय मुझे भी नहीं आया, मैं नहीं बनाऊंगी। आपने मना कर दिया था? मैंने मना कर दिया भैया, मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो। लेकिन हम दोनों को है जी, अच्छा कंटेंट आप क्रिएट करो। ऐसे देखो हम भी, हमारे पास भी ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी हम कितनी अच्छी वीडियो बना लें, कितना अच्छा लोगों को दिखा लें, कितना अच्छा बता लें, लेकिन नेगेटिव पॉइंट जिसने करने हैं नहीं वो तो करे है, करेगा वो तो करे है, उसका तो काम ही है
नहीं, अब मेरे सोशल मीडिया पर जितने मेरे भाई जुड़ रहे हैं, जितने बंदे जुड़ रहे हैं ना, कोई मैं एक बंदे कहना कोई आ जाता है आजकल, एक आध होते हैं, एक वरना सबके कमेंट में पढ़ता हूँ और सबके मैं देखता हूँ, सब भाई हौसला बढ़ाते हैं और बढ़िया कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं जब से और ज़्यादा मेरे घर के ने मेरे पिताजी थोड़े से ऐतराज़ करते थे, रियल बताऊँ तो। अच्छा। कुछ दिन जब उन्होंने कमेंट वगैरह पढ़ाए ना, मैंने ये देखो मको, ये देखो, जब थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह में कई दिखा कर पापा को, जब क्या बोले? पापा को एक दूसरे दिखाते हैं भाई ये आपके लड़का है, बहू है, जब पापा कहते हैं हाँ नु भाई बहुत अच्छे, हाँ। फिर पापा अब कुछ नहीं कहे। तो हौसला मिलता है उनको भी। तो अब आपका प्लेटफॉर्म कौन संभालता है? ये सब एडिटिंग कौन करता है? इनको पोस्ट कौन करता है? शूट कौन करता है? नहीं, एडिटिंग तो मैं ही करता हूँ अच्छा। और इसको मतलब पूरे उसको संभालता, मैं इसके बारे में जानता नहीं क्या क्या होता है, वो भाई संभालता है सबको, और वीडियो बनाता मेरा लड़का, बड़ा लड़का। ये बड़ा अच्छा, कभी विक्रम भाई ऐसा भी कोई समय रहा है जिसमें आपने नु सोचा हो कि भाई मेरी वजह से कहीं ना कहीं सुशीला की भी जिंदगी उसमें आ गई है? क्योंकि अभी तो कुछ ही दिन हुए थे शादी को, 4 ही साल हुए थे आपके, तो क्या कभी आपने नु लगा कि भाई नहीं तू आगे बढ़ ले, ये मतलब ये छोड़ के तू आगे बढ़ ले? कोई ऐसा बना है? नहीं, बनाया ना उसी समय बना था जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कि डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि भाई तू चल नहीं पाएगा जिंदगी भर, एक्सरसाइज। कि अब भाई रहो, तुम्हारी मर्जी, रहो तो रह लो भाई, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, डॉक्टर ने मना करिए। फिर मैंने की मेरे मम्मी पापा से, दादा, फिर वे बोले नहीं बेटा पूरी सेवा करो फुल, हम भी तुम्हारे साथ है, उसकी सेवा करो। तो आपके मन में आया था कि भाई अब तो मतलब लाइफ देखो, जैसे गाड़ी के पहिए नहीं होते ऐसे होते हैं, अगर जब एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी का चलना इम्पॉसिबल हो जाए, तो कभी आपने नु लगा कि भाई मैं इनको छोड़ के भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ लूं? मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा, मैंने तो अपने घर भी जाना छोड़ दिया इसके ऊपर। मैं नहीं जाती। एक घटना और बताता हूँ मैं आपकी, जब मेरे जो ससुर जी हैं वो एक्सपायर हुए थे, अच्छा। तो एक्सपायर होने के बाद पता नहीं हमारे घर के भी कहीं गए थे, जो चले गए थे, कोई नहीं था, तो भाई तो वो बाहर मतलब गाड़ी चलाता है, नौकरी करता है, नौकरी भी करता है, वो कंपनी में गाड़ी लगा रखी है उन्होंने, तो वो भी बाहर चले गए थे। तो उस समय क्या था कि सफाई करने वाला मतलब कोई कलोट दिलाने वाला कोई नहीं था, मम्मी थी, तो मम्मी थोड़ी बहुत हिचक आती थी मुझे क्यों मैं इसे कराने में, तो ये चीज़, तो इनके पिताजी को मरे 2 दिन हुए थे, तीसरे दिन मैंने फ़ोन किया था, जो इनके दादाजी थे, जो हमारे मतलब दादा सरे थे, जो उनके पास फ़ोन किया, मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मुझे वो प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने तीसरे दिन ही इनको भेज दिया, तुरंत भेज दिया, और 2 दिन हुए थे इसके पिताजी को एक्सपायर। तो इनके बगैर तो आपने मतलब ऐसा लगता होगा जैसे जिंदगी अधूरी। ये तो रियल है, ये तो रियल है ना, ये रियल, इनसे इसकी वजह से ही जो मैं हूँ आपके सामने हूँ, वरना अब तक तो खत्म हो जाता। तो लाइफ में मतलब जब ये हादसे के बाद तो आपको ज़्यादा केयर तो मेरे ख्याल सुशीला जी नहीं संभाला होगा आपको, या फिर भाई वगैरह भी? भाई ने भी पहले शुरू में तो भाई नहीं संभाला था, 2-3 महीना तो भाई नहीं संभाला। अच्छा। फिर उसके बाद में बता दिया भाई ऐसे करती रहो, फिर मैं करती रही। 2-3 महीना तो उसने संभाला। 2-3 महीना तो उसने किया था, भाई नहीं। फिर बाद में ये, फिर इसके बाद तो यही दिक्कत देखने लग, फिर तो ये मतलब ये लगा लो अब तो ये डॉक्टर बन गई किस्म की। अच्छा। हाँ, अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, पहले मुझे छोटी सी, हम ज़्यादा देर बैठते हैं ना, बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर। पहले तो इतना जख्म हो जा करे, फिर वे पूरे इतने हो जा करे, अंदर तक इतनी आंगली चली जा करे, इतने जख्म हो जा करे बहुत ज़्यादा। अब तो थोड़ा सा हो, जब ही मलहम पट्टी कर दूँ। इलाज की अगर बात करो, मान लो आपने कहाँ कहाँ इसका ट्राई किया है, कहाँ कहाँ दिखाया आपने, या कहीं ऐसी संभावना बनी है कि भाई मतलब संभावना तो है, या फिर आर्थिक स्थिति तय जूझ रहा भाई, कोई ऐसी बात हुई हो? नहीं भाई, इसका कोई इलाज नहीं है, मैं रियल बता दूँ जी। क्यों, मेरे पास बहुत बंदे हैं जुड़ रहे हैं, मैं स्पोर्ट्स में गया हूँ, उसके बाद भी बहुत बंदे मिले हैं। और एक उदाहरण मैं देता हूँ, एक अपना हरियाणवी कलाकार है जो व्हील चेयर पे है, उसका नाम मुकेश जाजी। मुकेश जाजी भी है, और एक और है ये देवेंद्र खरकिया, हाँ हाँ वही है। बिल्कुल। हाँ, उसको कहते हैं, मैंने सुना है कि संजय दत्त उसका खास फ्रेंड था, और उसको अमेरिका तक दिखा लाए थे। बिल्कुल ये। तो उसका इलाज कहीं भी नहीं है। तो मैंने इसको दिल्ली में भी दिखाया, जयपुर में भी दिखाया, और जो अपने देसी वेद होगा ना, जो ये कहते हैं भाई कोई भी आता घर भाई यहाँ दिखा ले, यहाँ दिखा ले, तो 4 साल तो मतलब मैं इसमें ही बर्बाद हो गया। अच्छा, दिखाने इलाज चक्कर में। फिर बाद में तो मैंने उम्मीद छोड़ दी, घर के जब भी अब भी ज़बरदस्ती करते हैं, कोई आ जाता है ना
माँ का दिल तो आप जानते हो, कोई भी अगर बहका दे तो माँ का माँ दिल तो ऐसा ही ऐसा ही हो। तो वो अब भी किसी को भी ले आती है, नो भाई मैं इतने दे दूंगी, आज चला दे। हाँ। मैं उस हिसाब का तो भाई बाहर लेकर जा, हम्म। कि मतलब जो डोल है जड़ी बूटी वगैरह लिए, हाँ, हाँ, हाँ। मैं भाई बाहर लेकर घर से देख, हम्म। मोर मैं ना करवाना इलाज, नो भाई मैं सही करके जाऊंगा। मैं तू एक काम कर, कितने रुपए लेगा? 10,000। मैं तो 2 लाख रुपए दूंगा, तू जान सही कर देगा वो दिन, कर दे बता फिर। अब फिर वो अपना आप चले जाते हैं सब। अच्छा, तो फाइनली इसके बारे में फाइनली डिसीजन कौन से डॉक्टर ने दिया था भाई, मतलब आप कहीं चले जाओ, या मतलब ये हो नहीं सकता, या फिर होगा तो कोई चमत्कार होगा? ये दिल्ली वालों ने भी ये किया था, सबकी मतलब दिल्ली, जयपुर, रेवाड़ी और ये गुड़गांवा के हॉस्पिटल लाइन में दिखाया, सबकी एक ही राह थी और सबकी एक ही बताया था सबने, भाई ये चल नहीं सकता हमारी तरफ से, हम इसको बैठा सकते हैं और भाई भगवान चाहे तो इसको कल चला दे। अच्छा। हाँ, और इसकी मेहनत एक्सरसाइज चाहे तो चल सकता है, वरना हमारी तरफ से ना है। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक जो रील बनाने का मैटर है, इसके मैं कहना चाहता हूँ कि जो रील बनाते हैं ना आजकल, जो नई जनरेशन है, जो लड़कियां हैं, उनके दिमाग में से एक ही चीज़ रहती है कि आप सोशल मीडिया पर आओ, या पर ठुमका लगा के आओ, या पर छोटे कपड़े पहन के आओ, वायरल हो जाओ। जी। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इससे भाई इसके घर की भी देखे, वो भी देखे, किसी के माँ बाप देखे, पता नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि माँ बाप कैसे देख लेते हैं रील। ये बिल्कुल। तो मैं तो ये संदेश देना, आप अच्छे काम करके और अच्छा दिखाकर, जब आप माता पिता की सेवा कर कर, या फिर आप आपके शादी होगी तो पति की भाई बढ़िया सेवा कर कर, अब एक मतलब बढ़िया अपने बहु धर्म निभा कर भी आप वायरल हो सकते हो। बस लेकिन विक्रम भाई, आजकल वायरल ही वह चीज़ हो रही है, लोग देखा भी उन्हें ज़्यादा है। आप एक वीडियो डांस की लगा लो और एक वीडियो कोई अच्छा कंटेंट की लगा लो, आप उस पर व्यूज देखना, लाइक देखना, शेयर देखना, वो उस पर ज़्यादा मिलेंगे आपने। देखो, इज्जत की बात होती है, एक तो इज्जत, दोनों में इज्जत का बहुत फर्क है। जी। एक में अच्छा सामान मिलता है और एक में तो वैसे ही मैंने देखा है कि ये जगह जो आते जाते हैं, ये जो रील बनाने वाले जो आप बता रहे हो छोटे कपड़ों में, इनकी इज्जत में और जो हमारा कंटेंट है वो अलग है। कंटेंट एक इज्जत का फर्क होता है भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई विक्रम भाई और सुशीला जी के लिए आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय है, मर्यादित भाषा में जरूर करियो। और इस वीडियो ने इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि यह उन पत्नियां तीन जावे जो अपने हौसले तोड़ते हैं, जबकि उनका जीवन बहुत बढ़िया हुआ है, वो हौसले तोड़ के ने अपने पतियां गले भी भाई कांड करते हैं और भाई अपने घर बार ने भी छोड़ के चली जा है। इसलिए इस वीडियो तक हमारा बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ संदेश देना है। और भाई कर दो इस वीडियो ने जिला के शेयर में तारा भाई विकी, तम देख ला रहे हो आज का टाइम 69।